क्योंकि सब लोग चाह रहे थे कि जल्दी से आए लाइव, जल्दी से आए लाइव। हम भी देख रहे थे कि इंसान छुपता कब तक है, और आज फाइनली मैंने बाहर निकाल ही दिया। जो मैंने कम्युनिटी डाला, सब लोगों ने देखा होगा कम्युनिटी हमारी। बात करते हैं अभी, ये जो मैडम जी आके हमारे इस महल को कर्जे का महल बोल रही है ना, ये शायद उनको पता नहीं है कि कर्जे का महल है कि मेहनत का महल है। छोड़िए, अपने महल के बारे में बाद में बात करेंगे। बात तो अभी हमारे पति से स्टार्ट हो रही है और इन मैडम से स्टार्ट हो रही है, जो अभी सामने आके अपना वीडियो डाली हैं। तो सबसे पहले इनका वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक इनकी वीडियो हमने पूरी नहीं देखी, आधी देखी। तो हमारा ये जो चेहरा है ना, देख रहे हो आप लोग, पूरा रेड हो गया है। अभी मेरे को कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, पर अभी हम थोड़ा बिजी हैं। अभी हम इनका वीडियो चलाते हैं। अभी इन्होंने वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बोली है कि पति पत्नी के बीच में मैंने आके गलती करी, पति पत्नी के बीच में मुझे नहीं आना चाहिए था, मुझे नहीं आना चाहिए। तो भाई क्यों आए थे, क्यों आए थे आप हमारे घर भोज में आए थे, आपने हमारा महल देखा, आपने तारीफ करी, ठीक है, आपने तारीफ करी, लेकिन आपने उसी महल को कर्जे का महल भी बोला, ठीक है, आपने ये भी बोला, मैं मानती हूँ। लेकिन आपको मैंने कितनी बार मना किया था, जब भी मुझे खुद आपने जो सरिता दीदी को बोल रहे हो, आकांक्षा दीदी को भी बोल रहे हो ना, वो चीज़ मैंने भी आपको बोला था कि भाई ये चीज़ अभी मुझे सही नहीं लग रहा है, मैंने बोला था। लेकिन उसके खिलाफ भी भड़काया गया कि मनीषा ऐसे है जो आपने। मैं एक और चीज़ बताती हूँ, एक मिनट पहले मैं वीडियो चलाती हूँ। टॉपिक पे बात करते हैं, पुरानी टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, अभी टॉपिक पे बात करते हैं। हेलो। स्टार्ट हो गया लाइव, देखिए। अभी ऐड आ रहा है, इनका वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा शायद वीडियो लाने में मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। नहीं हो रही, लेट तो हुआ है, बहुत लेट हुआ है। अपने टाइम पर मैंने आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि जब उनकी बात अभी टॉपिक पे बात करेंगे। ये तेरे ज़्यादा कर लिया, जो मैंने तेरी बातें अगर मैंने उस समय ये आपकी माफ़ी मांगने वाली मुझे नहीं सुननी भाई। तुम्हारे लिए मेरी बात को नहीं समझेंगे। दूसरी वीडियो डालूं जहाँ एक रिश्ते के लिए अपने सारे रिश्तों को दांव पे लगा दिया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। सबने रोका था, सबने रोका था, सबने रोका था, मैंने भी रोका था, इनको मैंने भी रोका था भाई, मैंने भी रोका था, बहुत बार रोका था। कि मैं तो इनको चिंकी दीदी बोलती थी ना, स्टेज पे जाती थी तो मैं इनके नाम से रोती थी यार। मैं भी आपको बहुत मानती थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती हुई। और आपने ना, पता नहीं मेरा किस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। आपने ये तक बोला है कि तुम्हारी बीवी में क्या है, तुम्हारी बीवी में क्या है, तुम्हारी बीवी में तो कुछ नहीं है। आपने मेरी कमियाँ दिखाई। आप तो इनको भाई मानते थे ना यार। मैं आपको खुद अपनी बात बोलने आती थी कि चिंकी दीदी ये बात, चिंकी दीदी वो बात। मैं कितना आपको मानती थी, आप समझ रहे हो। लेकिन जब मुझे लगा कि भाई ये रिश्ता मुझे सही नहीं लग रहा है, ये जो भाई बहन का जो बात चल रहा है ना, जब आप बार बार इनको फ़ोन करने लग जाते थे, बार बार फ़ोन आता था, मैं खुद देखती थी यार, बार बार फ़ोन आता था। और उस टाइम मैंने आपको बोला था, अभी फ़िलहाल मैं ज़्यादा पीछे नहीं जा रही हूँ, अभी 1 महीने पहले भी मैंने आपको फ़ोन किया था। मैंने बोला कि मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद, मेरे पति के पीछे मत आओ, मत बात करो, मत बात करो। लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे थे, आप बोल रहे हो मैं बात करूँगी, मैं बात करूँगी। मैंने बोला कि उस टाइम मम्मी गई थी बैंगलोर। आप सभी को पता होगा कि बैंगलोर जो हमारी सासू माँ है और हमारी देवरानी रंजना प्रिंस, सब लोग बैंगलोर में थे। उस टाइम मैं घर पे थी। मुझे मतलब ना, मुझे लगा कि यार ठीक है, अपने पति को बोल रहे हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ ना कि पति तो ठीक है, लेकिन सामने वाला का भी फ़ोन आ रहा है। सामने वाला भी उतना ही बेताब है भाई, सामने वाला उतना ही बेताब है। मैंने जाके साइड में फ़ोन किया कि आप मुझे, आप दीदी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप फ़ोन मत करना। अगर इधर से फ़ोन जाता भी है ना तो आप ब्लॉक मार देना, आप बात ही मत करना। लेकिन नहीं, जब मैं ये बात बताती हूँ, जब मैंने इनको मना किया कि दीदी फ़ोन मत करना, मत करना, तो ये कहती हैं मैं तो करूँगी, मैं तो करूँगी, मुझे काम रहेगा मैं करूँगी। मैंने बोला मैं मम्मी को बताऊँ, मैं मम्मी को बताऊँ। मम्मी को कौन, सासू माँ को, क्योंकि मैं अपनी सासू माँ से सारा बात शेयर करने लग गई थी। इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो मम्मी से अटैचमेंट है ना, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो उसमें भी कुछ लोग बोलने लग गए थे कि पहले 4 सालों में नहीं हुआ, लेकिन जो मैं झेल रही थी ना इतने सालों से, इनको इतने सालों से नहीं समझ में आई।
इतने सालों से इन्होंने नहीं बोला कि भाई बहन ठीक है मनीषा मना करी तो मैं दूर हो जाती हूँ। आज ये जो पूरा इज्जत का धज्जिया उड़ रहा है ना, तब आके बोल रही है कि भाई मनीषा तू खुश रह। आप क्या खुश रखने के लिए मुझे छोड़े हो? पूरा मेरा बर्बाद कर दिया आपने, पूरा। आप उस टाइम कहते तू चाहती है कि मैं ये कर लूँ। मैंने ये तक बोला कि आप चाहते हो मेरा डाइवोर्स हो, आप चाहते हो मैं अलग हो जाऊँ। तब जाके चीनू भैया ने, मुझे तो अब शर्म आ रहा है भाई, बहुत शर्म आ रहा है। उन्होंने भी आपको मना करने की कोशिश की, लेकिन आप नहीं मानते थे। आप तो बोलते थे मुझे काम रहेगा, मैं बात करूंगी, मैं तो करूंगी बात। छोड़िए, अभी टॉपिक पे बात आते हैं। थी ना कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। आज जितने लोग मेरे अगेंस्ट खड़े हैं, आज जितने लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि 95% चीजें मेरे बारे में गलत बताई गई हैं। कुछ जो भी गलत बताई गई है, मुझे उससे नहीं मतलब है। जब जिसकी पत्नी है उसने बोला है कि दीदी आपके बात करने से मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है दीदी, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ये तो दीदी समझने को तैयार ही नहीं थी। ये तो इतना भड़काती थी भाई, इतना भड़काती थी। पहले नो डाउट, पहले स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, मेरा भी बॉन्ड आपसे बहुत अच्छा था, लेकिन ये जो बीच में चीज़ें जो चलने लगी ना भाई, जहाँ जाओ तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, जवाब दो मुझे। और आपने जो दिखाया ना वीडियो, अपने वीडियो में कि देखो जो मुझे बदनाम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे ये बोल रहे हैं, मैंने खुद, आपने वो चीज़ आपको साबित करनी पड़ गई कि आप हम दोनों का वीडियो बना रहे हो। अरे भाई साहब, वो आपने खुद से नहीं बोला था कि हाँ चलो मैं तुम दोनों का वीडियो बना देती हूँ। अगर इतना ही था ना तो मैसूर का जो ट्रिप था हम लोगों का, उसमें जैसे ही हम साथ में वीडियो बना रहे ना, ये बंदी पीछे से गायब। और कहाँ गायब पता नहीं चला। वो तो लोकेशन था, तो ये जाके मेरे पति सचिन राज, ये जाके पीछे पीछे गए वहाँ तक ढूंढने। मेरा तो पूरा पारा हाई हो गया था, इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था कि इतना ड्रामा मेरे को तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और उसके बाद से ये लास्ट में क्या बोलती है कि ये तो मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रही, ये तो अलग अलग रह रही है, ये तो एकदम अलग अलग रह रही है। पता नहीं अभी लाइव में कौन जुड़ रहा है। कहती हैं ये तो अलग अलग रह रही है। मतलब उस टाइम मैं अपनी ननद के साथ रहती थी, क्योंकि उनकी एक छोटी सी बच्ची थी, उनके बच्ची के साथ मैं गई थी। और उसके बाद से मैं उनके साथ रहती थी, क्योंकि इनसे ना मुझे अच्छी वाली वाइब्स नहीं आ रही थी उस टाइम, क्योंकि ये उस टाइम खुद अलग अलग रह रही थी। जब 2 होटल में रूम बुक हुआ था, एक में ये और इनका भाई रहते थे, और एक में हम तीनों रहते थे, हम, हमारे पति और हमारी ननद। लेकिन ये जैसे ही अपने रूम में जाती थी ना, बस उसमें बातें होती थी। एक बार भी ये अपना नहीं जताया, ये खुद नहीं जता रही थी। ये मतलब जो मेरी ननद है ना, मैंने उस टाइम भी उनसे बताया कि यार पूजा दी ना, मुझे ये सब चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं झेल पाऊँगी, क्योंकि मैं हर एक ट्रिप ख़राब की हूँ, मैं हर एक ट्रिप पे रोई हूँ। ये इतना ज़्यादा मतलब परेशान करके रख देती थी। अभी इनकी बात सुनती हूँ मैं। तो बोली गई है कि मैं ऐसी हूँ, मेरे कैरेक्टर को, मेरे नेचर को गलत तरीके से आप लोगों के सामने पेश किया गया है। जो बातें बताई गई हैं गलत तरीके से बताई गई हैं। पति पत्नी के बीच में मैं आई, चलो सही बात है। इस चीज़ को अगर मैं मान भी लूँ कि मैं पति पत्नी के बीच में आई, तो अब मैं नहीं हूँ। तो पहले ही मैंने मना किया था, मैंने स्टार्टिंग में ही मना किया था बहन, स्टार्टिंग में ही इनको मना किया था कि बहन मत आओ ना, मत आओ, क्योंकि हमें रियलाइज हो गया था कि हमारा कोई वीडियो साथ में नहीं आ रहा है। हमारा जो चीज़ें हो रही थी ना, बहुत गंदी हो रही थी मेरे साथ। हमारा साथ में वीडियो आने तक से मना कर दिया गया था कि नहीं मनीषा के साथ कोई वीडियो नहीं डालना है। उस चीज़ से ना मैं उदास रहने लग गई थी। मैं इतना परेशान, मैं ना स्टेटस लगाती थी या मैं फ़ोटो लगाती थी। जब मैं उदास रहती थी तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा देती थी या फिर फ़ोटो। उस चीज़ को भी मनीषा तुमने ये क्यों लगाया, ठीक है, अगर मैं नहीं, मेरे से नहीं बोलती थी, इनसे बुलवाती थी, ये मेरे को बोलेंगे तुमने क्यों लगाया ऐसा स्टेटस। भाई मुझे दिक्कत थी, मुझे प्रॉब्लम था। अब आपकी इज्जत पे बात आई है तो आज आपको कितना बुरा लग रहा है। वैसे ही 1-1.5 साल से हम ये सारी चीज़ें झेल रहे थे। अगर आप अच्छी होती ना, उसी टाइम आके बोलती मनीषा ये तो गलत हो गया, अभी से तुम्हारे पति के बीच में नहीं आएंगे। लेकिन अभी यहाँ आने से पहले इनको मैंने मना किया था। मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मैंने इनको रिकॉर्डिंग तक भेजी कि मत आना, हमारे बीच में मत आना,
लेकिन फिर भी नहीं मानी। अब मैं बहुत दूर हूँ, तो तुम दोनों प्लीज खुश रहो। सचिन मनीषा, इतने मैं हाथ इतने जोड़ अच्छे से बोलने रिक्वेस्ट की कर रही जरूरत नहीं है बहन। इतना अच्छे से बोल दी होती ना तो आज ये जो कचड़ा भाई बहन वाला भी हो रहा है ना, भाई बहन का तो रिश्ता मैं तो अपनी जिंदगी में कभी राखी नहीं बांधूंगी अपने भाई को, सच बता रही हूँ। क्योंकि खत्म है, भाई बहन का रिश्ता ही खत्म। इतना गंदगी फैल गया है ना भाई बहन के नाम पे। ठीक है, एक इंसान को नहीं समझ में आया, दूसरे को तो समझना चाहिए था ना। अगर आप इतनी अच्छी हो तो आपको समझना चाहिए था ना। आपने भी सारे रिश्ते तोड़ दिए सिर्फ एक इंसान के लिए। हूँ। आप दोनों आपस में बहुत खुश रहिए। पहले बात करते हैं। मैं अपने घर देखिए में हूँ, कितने अपनी इज्जत फैमिली से के बीच करते में हैं। हूँ, तो आप लोगों को जैसे भी रहना है अपने भाई अपने घर में रहो। ये चीज़ अगर इन्होंने बहुत पहले बोल दी होती ना तो आज ये जो मैं परेशान परेशान दिखती हूँ ना, ये मैं नहीं दिखती। ये जब भोपाल जाते थे ना, जब भी भोपाल इनके बुलाने पे गए हैं वो, और भोपाल जाने के बाद क्या होता था कि मुझे ना सच में बहुत बेकार लगता था, मुझे अच्छा लगता ही नहीं था। इतना गंदा लगता था, इतना गंदा फील हो रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। ये जब भोपाल जाते थे ना, मैं उस टाइम मेरा स्टोरी आप लोग जो लोग अगर हमारे इंस्टाग्राम जो अभी हमारा हैक हो चुका है उससे जो लोग जुड़े होंगे ना उनको पता होगा। उससे मैं स्टोरी लगाती थी बहुत गंदी वाली, क्योंकि मुझे ना अच्छा नहीं लगता था कि मैं नहीं रहती थी और ये चले जाते थे इनके बुलाने पे। तो उस टाइम क्या होता था, एकदम हटवा दिया। मैं इनको बोलती थी ना तो बोलती थी जब सचिन यहाँ आता है तभी तुमको ऐसा स्टोरी लगाना होता है, जब सचिन आता है तभी स्टोरी। ये लोग इतना मेरे को धमका के रखते थे ना यार, इतना धमका के रखते थे ना कि क्या बताऊँ। और इन्होंने ही बोला था कि जितने तूने लड़के नहीं देखे हैं ना ये कॉलेज में, वैसे मैं अभी सबको पता है मैं कॉलेज में अभी हूँ और हमारा अभी स्टडी थोड़ा हो नहीं रहा है, तो इन्होंने उस चीज़ का भी फ़ायदा उठाया। कहती हैं जितने तूने कॉलेज में लड़की नहीं देखे ना उतने मेरे पीछे घूमते हैं। बहन घूमते हैं तो उन्हीं को घुमाओ ना, उन्हीं को घुमाओ। आप पति पत्नी के बीच में आपको नहीं आना चाहिए था। मैंने आपको कितना बार मना किया है कि मत आओ मत आओ, लेकिन आप फिर भी आप घुस घुस के आई हो। खुश आगे रहो। इनकी बात जो सुनते हैं। वीडियो है साथ में डालो, साथ में और डालो अब ये। इस मामले अच्छा। को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि इनके रिक्वेस्ट करने से हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने भी इनसे बहुत रो रो के रिक्वेस्ट किया था कि मत बात करना मत बात करना, मेरा डिवोर्स हो जाएगा इस चीज़ से, मेरा घर टूट जाएगा। उसके लिए कितना लड़ाई हुआ। इसके पहले भी ना मैं अपनी सासू माँ से ये सारी चीज़ जब बताई थी ना तो कहती है पति पत्नी के बीच, पति पत्नी का रिश्ता किसी तीसरे की वजह से ख़राब नहीं होता है। प्रूफ दो तीसरे की वजह से ख़राब नहीं होता है, मुझे इसका प्रूफ चाहिए। क्योंकि जब तीसरा आता है ना तभी पति पत्नी का रिश्ता खराब होता है, और बहुत गंदा लेवल तक खराब होता है। जो कि अभी सोशल मीडिया पे इतना गंदगी मची है ना भाई, इतना गंदगी मची है कि क्या ही बताऊँ। अब इनका बात मुझे इस सुनते चीज हैं। को आगे नहीं लेकर जाना है। मैं स्टार्टिंग से फैमिली कंटेंट डालती हूँ, कंट्रोवर्सी और अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि इनको ये बोलने का क्या मतलब था कि मैं, ठीक है आप अपने हस्बैंड का इसमें तारीफ़ किए हो सुमित महल का, लेकिन आप ये मत भूलिए कि आपने खुद मना किया था कि तुम मनीषा के साथ वीडियो नहीं बनाओगे, मैं सुमित के साथ वीडियो नहीं बनाऊंगी। ये भी बात बोलनी चाहिए ना, क्यों ख़त्म कर रहे हो, क्यों ख़त्म कर रहे हो। आप सच हो तो आओ सामने, सारी सच्चाई सारी प्रूफ के साथ आओ। और मेरे पास भी बहुत सारे प्रूफ है। ये जो बाकी के जो हल्का जी जैसे लोग डाल रहे हैं ना, मुझे पागल बना रहे हैं। इतना मेरे मासूमियत का फ़ायदा इन लोगों ने उठाया ना, इतना कि मैं जो झेली हूँ ना, भगवान किसी औरत को ऐसा दिन ना देखना पड़े। का हिस्सा इनका मुझे बात नहीं सुनते बनना हैं। है। नाम मेरा बदनाम हुआ, नाम मेरा उछाला गया, मेरे मम्मी पापा मेरे भाई भाभी सब पर बात आई है, तो मैं इस चीज को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। सब पे बात आई है तो नहीं बढ़ाना चाहती है, सब पे बात नहीं आती तो इनको बढ़ाना था मैटर को। मैं शुरुआत करूं कि जब मैंने अपने भाई की शादी में आपको इनवाइट किया था और आप यहाँ से जा रहे थे, वो शायद भगवान का इशारा था कि आप उस समय चले जाते तो मेरा आज ये हाल नहीं। भगवान का इशारा नहीं था भाई, उस टाइम हमारा पति गलत नहीं था। इतना इंटेंशन मत दिखाओ कि हाँ उस टाइम भाई भाभी के शादी में आए थे तो हमारा पति यही करने गया था। ये इस तरीके से बात कर रही है कि भगवान का इशारा था कि वो चला जाता। अरे खुद बुलाया गया है भाई, खुद बुलाया गया है। होता, मैंने आपको रोका और ये मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने आप गलती हुई है भाई। हम लोग का भी भगवान इशारा दे रहा था कि वहाँ मत जाओ, मैंने मना भी किया था
मेरा चैटिंग अगर होगा ना तो उसमें मैंने मना भी किया था कि मुझे नहीं आना है। उस टाइम मेरी कुछ भी नहीं बात होती थी, ना मैं जानती थी, ना कुछ था इनसे, ना मैं इतना लेवल तक गंदा सोच भी सकती थी। तो मेरे भाई की शादी में सुनते हैं इनकी रोका, बात। तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान ने चाहा था शायद कि ये रिश्ता आगे ना चले, लेकिन मेरी नासमझी मेरी गलती रही। आपकी गलती रही, और यही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मैं आपके आपकी घर गलती आई, रही है। आपके घर आकर आपका महल देखकर मैं इनका बात देखती रह सुनिए गई। ध्यान से। तो मैंने आपकी जो मेहनत की कमाई है, मतलब जो आपने मेहनत से कमाया है इतनी कम उम्र में और इतना अच्छा घर बनवाया है ना, मैंने उसकी तारीफ करी थी। नहीं तो ऐसे कर्जे के महल मुझे नहीं चाहिए। भाई कर्जे का महल, महल कर्जे से ही बनते हैं बहन, कर्जे से ही। हमारी मेहनत जो लगी है ना वो शायद आपने नहीं देखा है, क्योंकि आप ना महल बनने के बाद आई हमारी ज़िंदगी में। अगर आप पहले आती ना तो ये महल बनाने में कितना हम लोगों ने मेहनत किया है, कितना हम लोग रात रात को जग जग के हम लोग जाते थे, मेहनत करते थे। वो चीज़ अगर आप देखती ना तो आज ये महल कोई ऐसे नहीं बोलती आप। कर्जे का महल ऐसे है, कर्जे के महल जो भी पर है। मुझे कोई कुछ एक शब्द मैं नहीं बोलना चाहती। और आप बोल रही हैं कि कर्जे का महल नहीं चाहिए। आपको कर्जे का महल दे कौन रहा है? आपको लग रहा है कि मैं देने दूंगी आपको? आप लेने के लिए सोच भी कैसे सकते हो? आप तो साफ साफ इसमें बोल रहे हो कि मुझे कर्जे का महल नहीं चाहिए। कौन देने जा रहा है कर्जे का महल? कौन देने जा रहा है? आप खुद आ रही हो। इस चीज को लेकर वो आपको मुबारक हो। आपका जो भी चल रहा है, जिस तरीके से चल रहा है, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, तो वो आपको मुबारक हो। मेरे घर में, मैं रेंट के घर में रहती हूँ। ठीक है भाई, मैं आप अपना अपना रेंट रेंट देती के हूँ, घर में जो ही भी रहो। बाकी चीजें हैं वो मेरा भाई करता है। ऐसे करके हमारा घर चलता है। हम भाई मीडियम वर्गीय लोग हैं। हम बहुत हाई फाई नहीं ये है, चीज हमारे आपको पास बहुत नहीं है पहले महल, समझना हमारे पास चाहिए था नहीं ना, है गाड़ी, बहुत हमारे पहले पास समझ नहीं है जाना कुछ चाहिए भी। था। इज्जत थी जो आपने भरे बाजार में जिस तरीके से नीलाम करी एक औरत की, तो मैं अच्छा, तो इनके वीडियो से साफ साफ लग रहा है कि इसमें इनका कोई गलती नहीं था, कोई गलती नहीं था। ये मतलब ये कहना चाहती है कि जितना गलती था सिर्फ एक इंसान का गलती था, सचिन राज का। इनका बात भगवान सुनो। से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आपको भी बेटी दे। हाँ दे, मुझे बेटी दे, लेकिन नहीं देने दिया ना, मना कर दिया गया, नहीं हुआ बच्चा मेरा। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ, जब आप माँ बाप बनेंगे ना और आपके बच्चे के साथ ऐसा अरे मेरा मैं तो बिना माँ बाप बने ही हुए ही मुझे पता है कि बच्चे का दर्द क्या होता है। मुझे अभी से ही पता है। और ये जो अलका है ना, ये आज बोल रही है कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। और ऐसी औरत मुझे तो मन कर रहा है इतना गाली दूँ ना, इतना गाली दूँ, लेकिन दे नहीं पा रही हूँ मैं। ये कहती है औरत कि मैं तुमको बद्दुआ देती हूँ कि तुम्हारा औलाद ना हो। ये अलका जी जो ऐसे लोगों की चमची बनी हुई है आज। का एक औरत के साथ ऐसा होगा। एक औरत की धज्जियां उड़ाने से पहले ना दुश्मन भी 100 बार सोचते हैं। हाँ, दुश्मन भी 100 बार सोचते हैं, लेकिन एक औरत का घर उजाड़ने से पहले ना एक औरत भी 100 बार सोचती है। एक औरत को भी 100 बार सोचना चाहिए। और हम इतना मना किए इस औरत को, इतना मना किए, इतना मना किए है ना, रो रो के वॉइस भेजते थे कि प्लीज़ मत बात करो, मत बात करो। मुझे लगने लगा था कि ये ना क्या बोलते हैं, जो हमारा जगह था ना, वो जगह लेने के लिए एकदम बेताब हो गई थी। कि उसके बारे में बोलें या ना बोलें, लेकिन आपने तो उतना भी मान नहीं रखा। क्यों मान आपने रखेगा तो भाई, उतना भी नहीं क्यों रखा। मान और रखेगा इतनी बुरी तरीके से मेरी धज्जियां उड़ाने के बाद में मेरे बारे में आप शब्द भाई। जितने लोग लाइव देख रहे हैं ना, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि अपने बीच में चाहे कोई बहन हो, चाहे कोई दोस्त हो, किसी तीसरे को आने मत देना। और इनको भी पता था कि इतना कोई बीच में नहीं जाता है। इनको ये चीज़ पता था कि बोलने पति के पत्नी बाद के में बीच में और नहीं जाना मेरे चाहिए, लेकिन साथ फिर भी साथ गई हैं, क्योंकि जिनसे इनको तो मेरी सगाई बर्बाद हुई करना है, था। उनसे फोन पर बात करके आपने जितनी चीजें उनसे बोली, आपने जिस तरीके से उनको बीच में लिया, तो ये बहुत ज्यादा गलत था। बहुत, क्योंकि अरे बाप रे, सुमित महल को मेरे पति ने फ़ोन किया तो इनको बहुत दर्द था भाई। दर्द हुआ ना, अपने टाइम दर्द हुआ ना। वैसे मेरे से जो 1 साल से छीन के रखी थी ना, उतना उसका दर्द तो अभी नहीं पता है। लेकिन आप मेरे औलाद के लिए बोल रहे हो ना कि भगवान आपको बेटी दे, भगवान आपको बेटी दे, ताकि आपको भी पता चले। दे मुझे बेटी भगवान, मैं चाहती हूँ मुझे बेटी दे। और ये जो बोल रहे हो ना सुमित महल को फ़ोन किया, ये किया, सोचो आप एक औरत के पति को बार बार फ़ोन करके इतना मतलब
घुसा रहे हो दिमाग में, इतना घुसा रहे हो कि उसका दिमाग इधर से ना इधर घुमा दियो। मुझे भी पता है जिससे मैंने शादी किया था ना वो इंसान कैसा था, और आज ये जो भी हुआ है ना सिर्फ एक औरत की वजह से हुआ है, सिर्फ एक औरत की वजह से। और इसमें पीस कौन रहा है? पूरा हमारी फैमिली, हमारे मायके की फैमिली, हमारे ससुराल की फैमिली, यहाँ तक कि जितने लोग वीडियोस देखते हैं ना वो भी परेशान है भाई कि ये कितना कचड़ा कैसे हो सकता है। अगर आप ये चीज़ पहले जान गई होती ना कि इतना कचड़ा होता है, ये चीज़ तो पता ही होगा इनको, ये चीज़ इनको पता ही होगा कि आने वाले टाइम में इतना कचड़ा होने वाला है, तो ये थोड़ा संभल जाती। लेकिन इनको पता था कि ये अंजाम होगा और सच को दबाया गया। मैं जब भी इनको बोलती थी ना, कहती थी तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पे एलिगेशन लगाने की, तुमने शक कैसे कर लिया मेरे ऊपर, शक कैसे कर लिया। ये मेरे को इतना धमका देती थी ना कि भाई, एक तो मेरा माँ बाप ना मेरे को संस्कार ऐसा दे दिया है ना चुप रहने का, यही सबसे बड़ी गलती है। मैं आज भी अपने मम्मी पापा को बोलती हूँ यार लड़ना सिखाओ, बोलना सिखाओ, लेकिन मम्मी पापा तो चुप रहते हैं बस। मेरे को भी उन्होंने यही सिखाया कि पेशेंस रखो, ठीक हो जाएगा बात। लेकिन नहीं भाई, आज के डेट में ना बोलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, का कोई लेना नहीं देना तो इस यही चीज से अंजाम नहीं था होगा। एक जिस साल बाद चीजों जो में अभी हम आपने भुगत उनको रहे हैं ना, घसीटा, उनके परिवार को घसीटा। उनके परिवार को घसीटा, इनको बहुत दुख है। सुमित महल को घसीटा, इनको बहुत दुख है। लेकिन इसमें हमारी फैमिली को घसीटी गई, मुझे बर्बाद किया गया, मेरे मायके वाली फैमिली को घसीटी गई, तो इनको दुख नहीं है? वो भी दुख बताओ ना कि मनीषा तुमको तो बहुत दुख होगा ना, तुमको बहुत दुख होगा, क्योंकि हमने तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करी है ना बहन, बहुत गंदे तरीके से। तुमने सही बोला था कि मैं गलत जा रही हूँ, लेकिन फिर भी सच को कितना भी दबाओगे ना, सच को, तो वो आएगा एक दिन सामने। जिस अब तरीके इनकी से आप बात बोल रहे सुनते हैं कि हैं। मेरा साथ दिया, मेरा ये दिया, मेरा वो दिया, तो अगर सामने वाले से आप ये बोलेंगे ना कि मैं मरने जा रहा हूँ, मुझे डिप्रेशन है, मैं मर जाऊंगा। अच्छा, मेरा पति पागल है कि इनके होने वाले फियांसी को फ़ोन करता है और बोलता है सुमित महल मैं मरने जा रहा हूँ, मैं फांसी लगाने जा रहा हूँ। तो सुमित महल क्या करते हैं, हमारे पति को बोलते हैं कि हाँ तुम लड़ना सीखो। ये चीज़ सुमित महल से भी आप पूछ लीजिए, पहले सुमित महल से पूछ लीजिए, उसके बाद आके यहाँ पे सफाई दीजिए अपने पति के बारे में। तो एक इंसानियत के नाते ना सामने वाला कोई भी इंसान होगा वो यही बोलेगा कि नहीं भाई ऐसा मत कर। यही तो उस मैंने नाते गलती करी आपकी है। बातों को सुना गया, आपको समझाया गया कि अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप अपनी चीजों को सोशल प्लेटफॉर्म पर रखें, ना कि आपको प्रवोक किया गया, ना कि इस तरीके से आपको बोला गया कि आप किसी की धज्जियां उड़ा दो। अच्छा, आपने और मनीषा ने जितना अभी तक सोशल मीडिया पर मेरे लिए किया है, और रही एक बात, ये मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं, जो आपने बोली कि आपका इस्तेमाल किया गया, फाइनेंशियली आपका इस्तेमाल किया गया, सच में? सुनो ना, सच ये फाइनेंशियली की बात कर रही हैं ये, और ये जो अपने वीडियो में बोल रही हैं कि जो हमारे ब्रांड के पैसे आते थे वो हमारे पति के अकाउंट में भिजवाते थे। वो पैसे को ना मैंने कब का बोला था कि मैं आपके पैसे लौटा दूंगी, लेकिन ये क्या बोलती है, पैसे की बात किसने की, पैसे की बात किसने की? मैं तुम नहीं मांग रही हूँ पैसा, मैं तो नहीं मांग रही हूँ। आज मांग रहे हो ना, आज असलियत सामने आया तो मांग रहे हो ना पैसा। और बोलती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। किसने बोला? क्योंकि आप तो खुद चाहते थे कि हाँ इसका इस्तेमाल करें, इसके पास रहने देते हैं ताकि ये हमारा पूरा काम करता रहेगा, इसको घुमाते रहेंगे और ये पूरा दिमाग लगाते रहेगा, ये ब्रांड दो वो ब्रांड दो। भाई मेरा पति का वो गलत किया है, नो डाउट बहुत गलती हुई है, गलती जितनी आपसे हुई है ना उनसे भी हुई है, लेकिन अभी क्या ही बोले यार। फाइनेंशियली आपने मेरा इस्तेमाल मुझे किया, पानी मैंने पीने की आपका जरूरत इस्तेमाल है, किया इनकी है। बातों से ना मुझे तो लग मैं नहीं रहा ऑन है कैमरा सब मैं हाथ जोड़कर ही वीडियो बनाऊंगी, तो ऑन कैमरा बोल रही हूँ आप हाथ जोड़ने लायक ही सचिन हो जी, अभी जितना पूरे पैसा सोशल मीडिया पे ना, मैंने आप हाथ जोड़ने लायक ही हो आपको बहन। दिया है, आप मुझे मेरा पैसा वापस कर दीजिए, क्योंकि 2 साल से मैंने आपसे कुछ भी नहीं बोला। अच्छा, 2 साल से इन्होंने कुछ नहीं बोला? मैंने कुछ टाइम पहले ही इनको बोला कि आपको पैसा देना है। नहीं, मैंने पैसे की बात करी क्या? इन्होंने
ऐसे बोला है। छोड़ो, ये जो बातें हैं ना, ये मुझे डीपली नहीं पता है क्या चीज़ें हैं नहीं है, ये हमारे जो हस्बैंड है वही बताएंगे। मतलब जब से मैं आपको जानती हूँ उसके 3-4 महीने बाद जो मैंने प्रमोशन किए थे, वो सारे प्रमोशन का पैसा, क्योंकि मेरे पास करंट अकाउंट नहीं था, तो वो अच्छा। आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर मुझे करवाना पड़ा। करेंट तो मेरा अकाउंट जो खुलवा पैसा लेना है चाहिए और था मेरा जो ना, फेसबुक का पैसा है, जब उनसे अपना इतना सारा काम करवाते थे, इतना सारा ब्रांड का, बुटीक का, हर एक चीज का, तो ये भी करवा तो लेना आपके चाहिए अकाउंट था। में उतने टाइम आया, और जो बाद में आपने थोड़ा थोड़ा करके जो मुझसे लिया, तो आप प्लीज वो पैसा मुझे वापस कर दीजिए। फाइनेंशियली मैंने आपकी हेल्प की है, ना कि आपने मेरे अभी परिवार भी की इनकी हेल्प बात की है। पैसे पे ही आके आपको अटक वैष्णो देवी रही है। जाना था, भाई भाभी को लेकर जाना था, उनको उतने टाइम पर माइग्रेन की प्रॉब्लम है। ठीक अगर है। आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरे पहले के व्लॉग जाकर देख सकती हैं। नहीं भाई, इतना नहीं आप देखना अपने है। आप को सही साबित करना चाहते हैं, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं गलत हूँ, तो भाई आप मुझसे मुझे आपसे एक ही जवाब चाहिए कि आप जब गलत कर रहे थे, मैंने आपको रोका था कि भाई मत बात करो, मत बात करो, लेकिन आपने फिर भी नहीं छोड़ा। आप तो एक औरत थी ना, आपको तो पता था ना कि एक औरत का घर उजड़ रहा है। आपको उसी टाइम साइड हो जाना चाहिए, जो अभी आप आके बोल रही हो ना वीडियो में, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हो, और ये सरिता दीदी का, आकांक्षा दीदी का जो नाम ला रही हो कि तुमने अच्छा दिखाया था, अच्छा समझाया था। उन्होंने सच में अच्छा दिखाया था, लेकिन आप उस टाइम उनको भी बदनाम कर दिए थे। कोस दूर रहिए, 100 कोस दूर रहिए। 100 कोस? हम तो चाहते हैं भाई 100 कोस हमारे पति को नहीं, आपको भी दूर जाने की ज़रूरत है। रही बात कि मैं आपको वीडियो नहीं बनाने देती थी, तो एक क्लिप मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आप ये उस क्लिप को देख लीजिए, अब ये फिर क्लिप दिखा रही आपसे हैं। बात करते हैं। मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखा देती हूँ, 10 मिनट कहाँ से होता है। ये दिखा रही है यहाँ पे, ये देखिए, ये दिखा रही है कुछ कुछ क्लिप। मैं वीडियो नहीं बनाने, तो बुरा लगता था, इनकी वीडियोस बनती थी ये और मैंने इनको मना किया, तो यहाँ से इस क्लिप ये साबित कर रही हैं कि देखो मैंने मना नहीं किया है कि मनीषा के साथ वीडियो मत बनाना, मैं तो इनका साथ का वीडियो बनाती थी। ये आके बहन सफाई दे रही है, लेकिन वो सफाई क्या है नहीं है मुझे अभी तक पूरा सच नहीं पता है, नहीं तो अब भी आके धो के रख देती मैं। से आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। समझ में आनी ये चाहिए। क्लिप आपने देखी, मैं वीडियो नहीं बनाने देती थी, ये उसका जवाब है। अच्छा, ये मेरा भी जवाब है। सच में मैंने देखा है भाई सामने से आपको रिएक्ट करते हुए। जब भी मैं सामने से वीडियो बनाऊंगी आपका, तो सबसे पहले ना ये जो हमारे गाड़ी में ना आगे बैठने का भी ड्रामा रहता था ना, ये भी मैंने देखा था आपका। आपको Financially माइग्रेन है आपने ना, मेरी इसके help लिए आपको नहीं आगे की बैठना है, था। मैंने आपकी हेल्प करी है, ये भी मैंने क्लियर कर दिया। और मनीषा, मैंने तुम्हारे पति को मैसूर नहीं बुलाया था, बल्कि इनकी जिद के कारण कि ये मुझसे मिलना चाहते थे, कुछ अच्छा बताना। ठीक है, इनके जिद के कारण ठीक है, लेकिन आपने मुझे बोला क्या? आपने तो ये तक माना किया था कि बर्थडे वाले दिन सचिन अपनी बीबी के साथ नहीं रहेगा। आपने ये तक बोला था। चाहते थे कि नहीं, बहुत जरूरी है, मुझे तुमसे मिलना बहुत जरूरी है, हाँ। मुझे कुछ बताना है, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीजों का, ऐसी चीजें हैं जिससे तुम्हारा नुकसान होने वाला। अच्छा, तो इन्होंने बोला था सचिन राज ने कि तुम्हारी चीज़ों का ना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो तुम मैसूर आ जाओ, और ये मैसूर जाने के लिए रेडी हो गई थी। ये भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझी थी, ये अभी और घर तोड़ने का सोच रही हैं। है, मुझे बहुत सारी देखिए। चीजें क्लियर करनी है, प्लीज मुझसे मिलो, मुझे मिलना ही है। और मैंने तुम्हारे पति को सीधा स्पष्ट बोला था, मुझे नहीं मिलना, नहीं मिलना। मुझे नहीं अच्छा, मिलना। ठीक है। अगर मैं इस बात नहीं मिलना, आपका सूट भी था उस दिन, ये भी मैं बता झूठ दो। बोल रही हूँ तो ईश्वर देखने वाला है, वो सजा मुझे ही ईश्वर देगा। पहले ही कम देख लेता ना, ईश्वर अगर पहले ही देख लेता ना, तो ये आज जो सोशल मीडिया पे गंदगी है ना भाई बहन वाली, भाई ये कभी आती ही नहीं। जहाँ देखो, जब भी यूट्यूब खोलो बस ये गंदगी फैली हुई है। जब भी यूट्यूब खोलो इतनी गंदगी फैली हुई है। काश ये आपको पहले भी समझ में आ जाता, ईश्वर पहले भी देख रहा था। ईश्वर जब आप ये काम कर रहे थे ना, जब मैं मना कर रही थी, जब मैं रो रही थी, आपको गिड़गिड़ा के बोलती थी मत बात करो मत बात करो, तब भी ईश्वर देख रहा था। वो ईश्वर तब भी देख रहा था। कम सचिन, इतना मत गिरो, इतना हाँ, झूठ मत बोलो। और ठीक है। मैसूर ना जाकर मैंने अपना खुद का 1.5 जो लाख का उनकी बात है नुकसान भाई, किया है। वो आके सफाई मैसूर की देंगे। ट्रिप मैंने मुझे बस इनसे जानना था कि ये ऐसा क्यों, कि हमारे मना करने के बाद भी ये क्यों बात करती थी, क्यों बात करती कैंसिल थी। करी, ना कि इस बंदे ने अपनी फ्लाइट की टिकट कैंसिल करी थी, कि जमाने की टिकट कैंसिल करी थी। ये मिलने के लिए इतने ज्यादा पागल हो रहे थे। क्यों पागल हो रहे थे? मनीषा पागल को बना दिया था ना,
क्या पति बोल से रही हो? पूछ सकती हो। अच्छा, पागल बना दिया था। पागल बना के छोड़ के कहती हो पागल बन गया था। इतना पागल कैसे हो गया है? इतना पागल कैसे हो गया? मुझसे मिलने के लिए पागल। आप ये पागल नहीं बनाते ना, अगर शुरू से स्टार्टिंग से अगर आप जो बहन हो ना, बहन वाली इंटेंशन दिखाई होती ना, तो पागल नहीं होते। कि ये मुझसे मिलने के लिए क्यों इतना पागल थे, हाँ, इनको क्या पूछ लूँगी। दिखाना था, इनको क्या ये सबूत मुझे आएँगे, देना ये था खुद जिसके आएँगे लिए लाइव, इन्होंने मुझे मुझे नहीं इतना आना। प्रेशर दिया, हुँ। मुझे ब्लैकमेल किया गया तो है, आप ये दिखाओ, सही है। दिखाओ, और अगर ब्लैकमेलिंग दिखाओ इस आप। चीज को साबित करना पड़ा, अगर ऑन कैमरा भी करना पड़ा, तो मैं जब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा तो मैं जरूर आ से जाओ भाई, दिखाऊंगी। आ जाओ। और अभी जो भी मेरी कार्रवाई मुझे भी चल रही जानना है, है। अभी मैं उस पे अरे मेरा धमकी मत दो भाई, कार्रवाई चल रही है। ऐसे-ऐसे धमकियाँ मुझसे डर। फोकस है। एक बार वो क्या ही सारी बोलूँ? चीजें हो जाएं, क्योंकि मुझे अभी अलाउड नहीं है कि मैं ऑन कैमरा ये सारी चीजों को बोल सकूं, अच्छा, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। बाकी सारे सबूत मेरे पास भी हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है हम भी आपके करते सबूत। हैं, स्क्रीनशॉट हमारे पास भी हैं। वाह, वाह, वाह! मतलब ये स्टार्टिंग से बात कर रही हैं और ये सारा रिकॉर्डिंग रखी हैं, सारा सबूत भी रखी हैं। मतलब इनका प्लानिंग तो बहुत पहले से है, बहुत पहले से। सुनिए इनकी बात। सही, हम भी अपने आप को साबित कर सकते हैं और डंके की चोट पर कर सकते हैं। करो। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि सही, आप अपने को साबित नहीं कर सकते हो बहन। मैंने आपको मना किया था जब कि आपको नहीं बात करना है, तो मुझे इतना ही आके बता दो कि क्यों बात करते थे? क्यों इतना पीछे पड़ते थे? मेरे सवाल का जवाब दे दो। बस, मेरे सवाल का जवाब दे के जाओ। आप अपनी जिंदगी में खुश रहिए। इनका एक चीज़ है ना, हमेशा बोलती हैं डंके की चोट पे। इन्होंने ना ये भी बोला था, जब मेरे को झुठलाया जा रहा था ना, जब 4 लोग बीच में रहते थे। 1 सेकंड। इनको लीगल वाला स्टेप लेना है ना, ये लेंगी अपना। मुझे हम मेरी भी जिंदगी लेंगे। में खुश रहने दीजिए, मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ। ओहो! पूरा पूरा काम करके, पूरा कांड करके और ये मूव ऑन होना चाहती हैं, दूसरे का घर उजाड़ के, बिगाड़ के एक औरत का, और उससे ये खुश रहना चाहती हैं, मूव ऑन होना चाहती हैं। इनका भी बात सुनिए आगे आप। बढ़ना चाहती हूँ। जो मेरा पिछला था, मैं उसको अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ा। अरे! पिछला था, जो आपका पिछला था, उसको अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ाना चाहती हैं। लेकिन जो 1 साल से, 1.5 साल से ये सारी चीज़ झेल रहा था, आज उसके सामने आया है, तो वो कैसे मूव ऑन करेगा? कैसे मूव ऑन करेगा वो? मेरे को ये बता दो। कैसे मूव चाहती ऑन हूँ, मैं करेगा? आपसे रिश्ता नहीं मैं रखना चाहती हूँ, तो प्लीज मत रखो ना, कितना बार बोलोगी नहीं रखूँगी? मेरे को तो बहुत गुस्सा आ रहा है। आप पहले ही ये जो समझाया था ना कि नहीं सोशल रखना मीडिया है, खेल क्यों रहे हैं, रखी? ये सब बंद कर दीजिए। मेरे नाम की कोई वीडियो आप लोग मत डालिए। डाल डाल क्या ही बोल रही है यार ये, अब आप समझ लोग में अपना नहीं आ घर रहा है। देखिए, परिवार देखिए, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता मेरा आपसे नहीं है। अब इसका नहीं सुन सकते हैं भाई। ये इंसान का दिमाग ना, जैसे बोले ना साइको, ये मेरे पति को बोलिए साइको हो गया है, साइको। ये भी साइको थी पहले। पूरा दिमाग खराब करके रख दिए भाई। अब कहती है मूव ऑन होना है, मुझे अपनी किसी का ज़िंदगी बर्बाद करके, किसी का ये सब तमाशा देख के आई है। तमाशा जब ये पूरा हो गया ना, तब ये आके अब बोल रही है अपनी वीडियो में कि अब ये करना चाहती हूँ, वो करना चाहती हूँ, मैं खुश रहना चाहती हूँ। जब मैं खुश रहना चाहती थी, मैंने बार बार मना किया था, तो क्यों आई? लीगल वाला बात ये जब बोल रही है ना कि हमने अपनी कार्रवाई कर दी है, अपने कार्रवाई कर दी है, तो मैंने भी कर दी है। मुझे भी डर नहीं है, मैं भी लीगल एक्शन लूँगी। जैसे गलती की है ना दूसरे का घर उजाड़ के, वैसे भी मैं भी लूँगी। एक्शन लो, जो लेना है, कार्रवाई करना है, लो। मुझे डर नहीं है। लीगल एक्शन लेने आई है। घर को भी बर्बाद करना है, लास्ट में लीगल एक्शन लेके धमकी देना है। आओ ना भाई, आओ, सामने आओ। मेरे को ना अभी बहुत तेज गाली, मतलब क्या ही बोलूँ, मैं भी ऐसी लड़की नहीं थी। ये औरत ने ना इतना मुझे पागल बना के रख दिया, इतना मुझे ना, क्या बेवकूफ़ नहीं होते हैं, बेवकूफ़ वैसा मेरे को बना के रख दिए ये। इसको अभी कुछ टाइम पहले भी मैंने मैसेज किया हुआ था, आज नहीं, आज की मैं बात नहीं बता रही हूँ। अभी जब मैं अपने ससुराल में थी, यहाँ आने के पहले, 1 सेकंड, मेरे फ़ोन पे ना कुछ नोट्स वगैरह आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे दूसरे नंबर पे नहीं आ रहा है यार।
अच्छा, ये आपने जो लीगल नोटिस भेजा हुआ है ना, आपने ये जो अपना लीगल नोटिस भेज के आपको क्या लग रहा है कि मैंने नहीं किया है? मैं 4 दिन पहले ही ये स्टेप उठा चुकी हूँ। मेरे को धमकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गलत तुम भी हो, एक्सेप्ट करो, सामने करो। और ये माफ़ी माँगने की बजाय कहती है 4 कोस दूर रहो भाई, 4 कोस दूर रहो। 1 सेकंड। चलिए, बाकी जो बातें हैं ना वो मैं लाइव एंड होने के बाद मैं भी एक अच्छे से प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी। और इसमें लीगल एक्शन की जो लेने की बात इन्होंने करी है ना, कार्रवाई चल रही है इनकी, तो मैंने भी 4 दिन पहले कर दिया है और मैंने भी आपके ऊपर कर दिया है। मैं खुलेआम बोल रही हूँ, सबके ऊपर किया है मैंने, उसमें डराने धमकाने वाली बात नहीं है। आप लीजिए अपना लीगल एक्शन, और ये लीगल एक्शन लेने के बाद ना ये आके बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लीजिए अपना। तो अभी मैंने बस इनका ये जो वीडियो है ना वो देख के मैंने बात करने आई थी। इनके लिए मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं अभी बोलना चाहती हूँ। मैं काफ़ी टाइम से चुप हूँ, मैं कैमरे के सामने तक नहीं आना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सोचती थी ना कि यार जो किया है वो क्यों नहीं आ रहा है कैमरे के सामने। तो चलिए अब इस लाइव को करते हैं एंड। बाकी बहुत सारी बातें करनी है, तो अब देखते हैं, आते हैं, मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए लाइव एंड करते हैं।